गरीब हैं और फिर मुसलमान हैं, कहाँ इंसाफ करो, कोई इंसाफ नहीं। ये तो छूट जाते हैं, इनका स्वागत भी होता है। अगर कानून नाम की कोई चीज़ ना, अगर कानून नाम की चीज़ होती और सरकार सही काम करती तो जमानत ना होती। एक बड़ा भाई एक बाजू होता, वो बाजू कट गई। उस दिन से ही अन्याय हो रहा, उस दिन भी अन्याय हुआ था। ऐसा होता है कहीं पे किसी देश में जहाँ पे आदमी को जिंदा जलाया जाता, फिर उल्टा पंचायतें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? कानून है फिर ये थोड़ी कानून है। फिर तो ये कानून ये गरीब आदमी के लिए, ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। मोनू छूट गो और यूं कहा 2 साल में ही छूट गो। मोदी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे इन बेटी इनके साथ न्याय भी ना कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो। राजस्थान के घाटमिका गांव के नासिर जुनैद को गाड़ी सहित जलाकर मार दिए जाने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने कथित गौरक्षक मोनू मानेसर को 5 मार्च को जमानत दे दी। जहां एक तरफ जेल से बाहर आने के बाद मोनू मानेसर के समर्थकों ने उसके स्वागत में पटाखे जलाए और फूल बरसाया, तो वहीं दूसरी तरफ नासिर जुनैद के परिजन काफी निराश हैं और कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। हम इधर से भी गरीब हैं और फिर मुसलमान हैं, कहाँ इंसाफ करो, कोई इंसाफ नहीं। ये तो छूट जाते हैं, इनका स्वागत भी होता है। जब इनका स्वागत होता है तो और जो अपराधी हैं और गुंडा टाइप का आदमी, उनका भी मनोबल बढ़ जाता है। और हम जैसे जिनका मतलब आदमी चला जाता है, उनको मतलब उस जब इनका स्वागत देखते हैं तो मतलब बिल्कुल मन पे बहुत कुछ आते हैं कि ऐसा समझो आत्महत्या कर ले या सुधु अच्छो भाई। जिनका स्वागत हो गए, इतना बड़ा अपराधी जेल से लेकर करो फिर स्वागत कर रहे हैं, तब क्या करें? कानून नाम की कोई चीज़, अगर कानून नाम की चीज़ होती और सरकार सही काम करती तो जमानत ना होती। यह तरीका से नासिर जुनैद कितना बड़ा जो जिंदा जला दिया गया, इतना बड़ा अपराधी, और जिनके लिए जमानत मिल जाए। दरअसल फरवरी 2023 में कथित गौरक्षकों ने घाटमिका गांव के रहने वाले नासिर और जुनैद को पहले अगवा किया, फिर उन्हें गाड़ी सहित जलाकर मार दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान पुलिस ने 30 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था और इनमें से 5 लोगों मोनू राणा, रिंकू सैनी, गोगी, अनिल मुल्तान और मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया था। फिर यह मामला राजस्थान के कामा सेशन कोर्ट में चल रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मुल्तान को जमानत दे दी। फिर इसी जमानत को आधार बनाते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रायल में हो रही देरी और गवाहों के एग्जामिनेशन में हो रही देरी को आधार बनाते हुए मोनू मानेसर को भी जमानत दे दी। हाई कोर्ट के इस फैसले से नासिर जुनैद के गांव के लोग काफी दुखी हैं। हम सबसे पहले नासिर के छोटे भाई हामिद से मिले, जो कि इस मामले में गवाह भी हैं और नासिर के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ये मेरा कमरा है, ये नासिर का कमरा था जिसमें नासिर रहता था। ये हमारे बड़ा भाई का सबसे बड़ा जो उसका कमरा है, ये बीच वाला मेरा है, ये नासिर का है जिसमें नासिर रहता था, ये कमरा। हाँ, ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। ये बड़ी लड़की है, ये लड़का है। तो ये सब मुझे ही देखने पड़ते हैं। मैं ही हूँ परिवार में कमाना वाला, ज़्यादातर मैं ही बचा हूँ। हाँ, और कोई नहीं। बड़ा भाई वो अलग रहता। ये समझो एक बड़ा भाई एक बाजू होता, वो बाजू कट गई। ये समझो बहुत मुश्किलात आ रही। उसके बाद अकेला आदमी कमाने वाला, घर चलाने वाला, केस को भी देखने वाला, तो बहुत मुश्किलात आ रही। काम लगभग हो ही नहीं पा रहा है। अब दूसरा की नौकरी करते हैं, गाड़ी हो गई, महीना को गए, 2 महीना गया, फिर बाद में वो बोलेगा परमानेंट तो चलाता नहीं कि कौन बार कौन गाड़ी देगा। काफ़ी मुश्किलात आ रही। दूसरे की नौकरी ऐसी ही रहती है, काम मिलने में भी प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम होती है। 2 महीने के लिए गए, 2.5 महीने के लिए गया, केस का काम पड़ गया, घर का काम पड़ गया, काफ़ी दिक्कत आ रही। हाँ सर, बिल्कुल अन्याय हुआ। उस दिन से ही अन्याय हो रहा, उस दिन भी अन्याय हुआ था। ऐसा होता है कहीं पे किसी देश में जहाँ पे आदमी को जिंदा जलाया जाता, फिर
उल्टा पंचायतें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? कानून है फिर ये थोड़ी कानून है। फिर तो ये कानून ये गरीब आदमी के लिए, ताकतवर के लिए कोई कानून ही नहीं। बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं सर। और हम गाड़ी चलाते हैं, हम ज़्यादातर इस ही साइड में जाते हैं, हरियाणा साइड में। तो हमें तो अब और भी दिक्कत हो गई हो, हमारे तो रोज़गार और भी छिन गया। हमें तो इधर भी जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो गुंडा लोग हैं। इनकी तो पूरी ऊपर से नीचे तक सब पूरी सरकार से पकड़ है। हमारा नोह दंगा हुआ था, वो 2-3 बंदे, उनको 3-3 साल हो गए, अभी तक कोई बेल नहीं मिली उनको। और इनको इतना बड़ा जिंदा जलाने के बाद भी बेल मिल गई। ये देखो ना आप, ये दुर्व्यवहार है देश में। इनके लिए कोई कानून नहीं है, हमारे लिए कानून है सर। बात कहना चाह रहा हूँ कि इसका जमानत होने से हमें काफ़ी डर महसूस हो रहा है, क्योंकि ये लोग फुल गुंडागर्दी पाए हुए हैं। हम गवाही देने के लिए भी, केस के मैटर में भी जाएंगे कहीं, हमें अब डर महसूस हो रहा है। जब इसको बेल मिल सकती है तो हमें डर महसूस हो रहा है, कुछ भी हो सकता है हमारा। वहीं जुनैद की पत्नी साजिदा ने बताया कि पिता के मौत के सदमे में उनकी बड़ी बेटी की मौत हो चुकी है और वह चाहती है कि सरकार उनके साथ न्याय करे। सरकार बन के जब ही तो छोड़ दो भाई, हमारा तो कुछ भी ना है। वैसे तो मोन ऊ बिनु कहेगो मोदी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे इन बेटी इनके साथ न्याय भी ना कर रो, अन्याय कर रो। हम भी देश का बेटे और कहा, हम भी तो देश का, हमन लोग भी तो न्याय मिलना चाहिए भाई। हमन लोग भी तू करे ही न्याय, बेटी गेल न्याय करूँ मैं, हमारे गेल तो न्याय कर रो। हमन नीलू तो 3 साल हो गए, हमन लू तो न्याय मिलो ना है अभी तक। जो वे रहे पड़ा वे आज तक ना पकड़ा, ये 5 ही पकड़ा, इनमें सुबह 2 की जमानत कर दी, अब 3 बचा ये भी। मेन मोनो छोड़ दियो ऐसे ही। आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, हमन लू न्याय मिले भाई, हमारे केस हो जो खाड़ जा, हमन लू न्याय मिले। हमारे गैर तो न्याय हो रो, हमारे गैर न्याय का दिन सरकार ने करो ना। हमारे साथ सरकार देते तो ये न्याय ना मिलता, तो हमन लोग कोई मनुष्य ऐसे ही छूट जाते। जुनैद के बड़े भाई मोहम्मद इस्माइल इस मामले में शिकायतकर्ता और गवाह हैं। मोनू मानेसर के जेल से बाहर आने से उन्हें अपने परिवार और खुद के सुरक्षा की चिंता हो रही है। हाँ जी, मैंने ही दी शिकायत गोपालगढ़ थाना में। इन्होंने पीरू का से उठाया, नासिर और जुनैद, बजरंग दल वालों ने 10-15 आए, इन पर कैंपरा गाड़ी ही, बलोरा ही, लाठी डंडा से वहाँ को मारा आए और मार पीट के फिर इन फिरोजपुर थाना भी देगा। वहाँ बाद में फिर भाई वहाँ फिरोजपुर थाना ना लिया तो फिर आगे भेज दिए, लोहारू में जाके जला दिए। मैंने गोपालगढ़ में FIR करी, फिर पुलिस गई, उनसे फिर लाश हमने लाई, गाड़ी लाई हुआ। हम 5 अरेस्ट कराए। एक मोनू मानेसर है, रिंकू सैनी है, अनिल मूलथान है, एक गोगी है, एक मोनू राणा है, जिनमें 2 की जमानत ले लिया। एक अनिल मूलथान के लिए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली, मोनू मानेसर को ये जयपुर हाई कोर्ट। अब इन जमानत से बहुत बड़ा दुख है, परिवार का तो बहुत बड़ी बीत रही है, इतनी बीत रही है दिल पे कि जा कोई सीमा ना है भाई। अब दुख तो उसके ही होता है ना जिसको कोई मतलब नुकसान होता है। हमारा तक भाई गया, नासिर जुनैद गया, तो हमें पता जाए जिस दिन इनके जमानत का ऑर्डर हुआ उस दिन हमारा दिल फटा हुआ था। और दुख का तो हम नहीं पता है ना, कानून नाम की कोई चीज़ ना है। बहुत दबाव है जी, परेशानी है कुल मिला के। किस तरह का दबाव? ये दबाव है जी, मतलब ये कि दिल पे है कि ये आ रही है कि जो इतना बड़ा अपराधी के लिए जमानत दे दी जाए,
क्या सरकार मतलब देख नहीं है कि ये अपराधी हैं? क्या इनके लिए और बढ़ावा देना चाहवे, क्या और मरवाने चाहवे एक दो, मतलब जैसे मतलब ये कि इनका क्या कौन सी बात करना चाहवे सरकार? क्या आपको इसके बाद किसी तरह का भय भी है, डर भी है? बिल्कुल भय है, डर है इनका। ये गुंडा टाइप का आदमी है, इनको तो बिल्कुल डर है हमें। भय भी है, डर भी है बिल्कुल। इनको तो ये इतना डर है कि मैं हम अपनी जा भी ना सका, इनका डर की वजह से थी आ जा ना भी ना सका। एक गुंडा टाइप का आदमी है ये, इनका तो क्या भरोसा, बंदूक लेके डंडा लेके या तो गाड़ी लेके चलते हैं। ये तो कई बार देखा इतने इतनी बंदूक और इतने इतने हथियार लेके, वो भी मतलब ये कि एक नंबर नहीं 2 नंबर हथियार रखते। तो इनका डर नहीं होता का। जान तो सबके लिए प्यारी है ना भाई, इनसे तो डरता ही है। और अब ज़्यादा और डर होगा जब भीतर आ, जब तो कोई डर भी ना हो, अब भी एक डर होगा बाहर लेकर, अब कहाँ करेंगे, ये डर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये फेलियर है। लोग सड़कों पर उतर के इस तरह से गाय रक्षा का चोला ओढ़कर हम गाय के रक्षक हैं और लोगों को मार रहे हैं, जाने ले रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम पुलिस का है, राज्य की पुलिस का है। अगर इस तरह के लोग सड़कों पे आके गौरक्षा का चोला ओढ़कर लोगों की जानें लेंगे, लोगों को मारेंगे, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में की परिभाषा नहीं कह सकते। लोकतांत्रिक प्रणाली से जो स्टेट्स रन होते हैं उसमें ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जो जनप्रतिनिधि हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसका एक सिस्टम है, चैनल है लोगों की रक्षा करने का और स्टेट में, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। इस तरह के बैड एलिमेंट्स, ग्रुप्स अगर इमर्ज होंगे और ग्रो करेंगे तो ये तो स्वस्थ समाज के लिए बहुत खतरनाक है। फरवरी 2023 में राजस्थान पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद सबसे पहले 3 आरोपियों रिंकू सैनी, मोनू राणा और गोगी को गिरफ्तार किया। फिर मई 2023 में पुलिस ने इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें मोबाइल के लोकेशन से इस बात का खुलासा हुआ कि रिंकू सैनी और उसके साथी नासिर जुनैद के अपहरण और हत्या में शामिल थे। फिर जून 2023 में राजस्थान पुलिस ने एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, जिसमें यह बात सामने आई कि मोनू मानेसर लगातार रिंकू सैनी और उसके साथियों के टच में था, कांटेक्ट में था, और इस चार्जशीट में मोनू मानेसर को इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। फिर सितंबर 2023 में मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया और अक्टूबर 2023 में उसके एक और साथी अनिल मुल्तान को। फिर यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में यह मामला कैसे लंबित होता रहा, कैसे चलता रहा, इसके बारे में बता रहे हैं नासिर जुनैद के वकील एडवोकेट नसरू खान। फिर उनकी चार्जशीट आई, उसमें टाइम लगा। फिर ये दोनों केस कंसोलिडेट हुए और इसमें कंसोलिडेट होने के बाद बहस चार्ज में फाइल ले लगी। बहस चार्ज में एक तो क्या था कि इसमें जो है पीपी जो है गवर्नमेंट का, उस वक्त का उसने मना कर दिया था कि मैं पैरवी नहीं करूँगा। नासिर जुनैद की तरफ से? हाँ, स्टेट की तरफ से शरीफ खान जी थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं पैरवी नहीं करूँगा इसकी। तो गवर्नमेंट ने सुरेंद्र कुमार गुप्ता हैं डील्स एडवोकेट, उनको जो है प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया इसमें। ये बहस चार्ज में फाइल चलती रही। कभी मोनू मानेसर को वकील टाइम तारीख लेते रहे, कभी और कोई वजह रही। इस बीच प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं पैरवी नहीं करूँगा इस केस में। वो भी बीमार हो गए थे, काफ़ी समय तक नहीं आए वो। फिर दूसरे वकील सहवाल शर्मा जी इसमें अपॉइंट हो गए और इसमें जो लास्ट जो चार्ज है मोनू मानेसर के खिलाफ, वो 26/2/26 को फ्रेम हुआ है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से अनिल मुल्तान की बेल हो गई। उसी ग्राउंड को लेकर अब ये फाइल जो फिलहाल एविडेंस में है, उसी ग्राउंड को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में बेल लगाई है और मोनू मानेसर की बेल हो गई। मोनू मानेसर को इस मामले में जमानत कैसे मिल गई, यह समझने के लिए हमने नासिर जुनैद के वकील एडवोकेट नसरू खान से बात की। डिले का मुख्य कारण यही रहा है कि इसमें ये मोनू मानेसर हरियाणा भिवानी में बंद था और 3 जो एक्यूज थे वो वहाँ थे उसमें धौलपुर में, और एक वहाँ था अजमेर में। तो
पुलिस भी जब तक की वजह रही या कोई और वजह रही, मैं नहीं बता सकता इस चीज़ को, तो लेकिन वो इनको पेश नहीं कर पाई समय समय पर। जब भी कोर्ट ने तलब किया, कोर्ट में नहीं आई है। मोनी मानेसर तो जिस दिन से अरेस्ट हुआ पहली बार अब आया है। जेल विभाग भी को भी काफ़ी लेटर लिखे गए हैं, बार बार वारंट पे नोट लगाए गए हैं कि आवश्यक रूप से पेश करें, आवश्यक रूप से पेश करें, तब जाके बड़ी मुश्किल से इनको पेश किया है अब, और तब उन पर चार्ज फ्रेम हुआ, इसलिए डिले हुआ है इसमें। एक ही बार पेश किया गया, एक ही बार पेश हुआ, 26 फरवरी को, 26 फरवरी। 26 फरवरी 2026। जी हाँ, तो जो ये ऑर्डर में ये बात कही गई कि विटनेस का एग्जामिन नहीं हो सका अभी, वो गलत है बात, क्योंकि विटनेस का एग्जामिनेशन तो जब होता है जब पहले चार्ज लगता है। चार्ज तो अब लगा है, बिजनेस के डिले, थोड़ा डिले हुआ है इसमें। भाई ये काम प्रोसिक्यूशन का है, हमारा थोड़ा ही है। प्रोसिक्यूशन जो या स्टेट जो है उसको मुलजिमों को लाती, वहाँ प्रोसिक्यूशन प्रॉपर तैयारी करके बहस करता है उस पर, तो डिले तो उसकी तरफ से हुआ है, सरकार की तरफ से। उसको प्रॉपर टाइम मुलजिम पेश नहीं किया। भाई एविडेंस तब आएगी ना, पहले चार्ज तो फ्रेम हो। जब तक चार्ज नहीं हो तो फिर एविडेंस किस लिए आएगी? इसलिए एविडेंस का कोई डिले नहीं है इसमें। एविडेंस तो पहली दफ़ा 30 मार्च लगी हुई है इसमें, अब उसको आएगी एविडेंस। अब आएंगे नहीं आएंगे उस दिन देखेंगे उस चीज़ को। तो अगली डेट 30 मार्च की। मोनू मानेसर के जेल से बाहर आने के बाद उसके समर्थक क्या सोचते हैं, यह समझने के लिए हम उसके घर आए थे और उसके आसपास के लोगों से बात की, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि मोनू भी घर पर नहीं है, वह चंडीगढ़ में मौजूद हैं। और यहाँ पर उनके घर पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ किसी से बातचीत मत कीजिए। हम सभी लोग मीडिया को अवॉइड कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि कोई भी मीडिया के सामने बातचीत नहीं करेगा, लिहाजा यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। हालांकि मोनू जिस दिन बाहर आया था उस दिन यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था, पटाखे छोड़े गए थे, मोनू के ऊपर फूल बरसाए गए थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सन्नाटा है और कोई भी मीडिया के सामने बात नहीं करना चाह रहा है। हमने आसपास के दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने भी बात नहीं की। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट नासिर जुनैद की परिजनों की आवाज़ को सुनते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या नहीं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, मानेसर, हरियाणा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।